हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो में आपका स्वागत है। और 29 जनवरी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, आज हम उन्हें कवर करेंगे। दोस्तों, पहली शिफ्ट के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आए थे। और पहला क्वेश्चन जो आया था वो एक ऐप से आया था, जो कि है राइथू भरोसा ऐप, जो कि एग्रीकल्चर के लिए ऐप है, जो कि है आंध्र प्रदेश की। ये इसका सही जवाब था। इसके बाद ये पूछा गया कि जो पूना पैक्ट था आपका, आप जानते ही है, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, वो किसके लिए हुआ था? तो डिप्रेस क्लास के लिए हुआ था। इसके बाद जो अगला प्रश्न आया है वो ये आया था कि आर्टिकल 35 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? तो 1954 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इसके बाद एक कंप्यूटर से अच्छा सा सवाल आया है। 32 बिट रजिस्टर वैल्यू जो होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसे फाइंड आउट करते हैं हम 2 की पावर 32 लगा के। दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान से। देखिए देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं अपनी वीडियो एक कवर कर चुका हूँ पूरी सैटेलाइट से, उससे क्वेश्चन आया है यहाँ पे। माधवन नायर इसके डायरेक्टर थे चंद्रयान फर्स्ट के। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको डिटेंशन के लिए भेजा गया है? तो मालदीव्स इसका सही जवाब था। इसके बाद ये पूछा गया, राबिया दुरानी जो है, जो हिस्ट्री में बहुत फेमस है, उनका नाम पूछा था, वो किसका नाम है? तो ये नाम था दिलराज बानू बेगम का। और आप जानते हैं दिलराज बानू बेगम औरंगजेब की वाइफ है। इसके बाद ये पूछा गया, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, उसको जब दिया जाता है तो उसके साथ किसकी मूर्ति दी जाती है? तो उसके साथ दोस्तों मूर्ति दी जाती है सरस्वती माता की, जो कि होती है कांस्य की, यानी कि। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि रिवर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, गोदावरी रिवर का सोर्स पूछा गया था, जिसका जवाब है त्र्यंबकेश्वर, और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास इसका सही जवाब था। इसके बाद धर्म सभा का पूछा गया था, ये किसने फाउंड करी थी? राधाकांत देव जी ने फाउंड करी थी। इसके बाद डोइव से एक क्वेश्चन आया था कि बारी डोइव जो है आपकी किन किन रिवर के बीच मिलता है? तो रवि और आपका बीच के बीच में मिलता है। इसके बाद ये पूछ लिया गया था, मैकी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद ये पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या चीज़ रिमेन अनचेंज रहती है? तो दोस्तों आपकी वैलेंसी अनचेंज रहती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एसिड रेन जो होता है उसमें कौन सी गैस नहीं पाई जाती? 4 गैस दी गई थी, जिसमें थे आपका नाइट्रस ऑक्साइड था, सल्फर ऑक्साइड था और कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो उसका सही जवाब था कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ उसका सही, मतलब सीओ नहीं पाई जाती। ये इसमें आपको चूज करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, रिंग वॉर्म किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भी पहली एनवायरमेंट समिति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन से साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें थोड़ी सी जगह मिले तो धरती को पुश कर सकते हैं, यानी ढकेल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके बाद एक क्वेश्चन सारी डिजाइनिंग से ही पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूएनओ को नोबेल प्राइज कब मिला है? तो दोस्तों ये तो इसका सही जवाब था 2001। और मैं बताना चाहूंगा कि जो पहली शिफ्ट थी वो काफी हार्ड आया था, आज जो जीके आई थी इसकी काफी हार्ड आई थी। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग दोनों शिफ्ट में सेम सी ही पूछी है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इजी टू मॉडरेट कहते हैं। पर लेकिन जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई है जीके, वो हार्ड पूछी गई है, सॉरी टू से। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, मनी बिल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 110 आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद ये पूछा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1916 को एस्टेब्लिश हुई थी, और ये मदन मोहन मालवीय जी ने एस्टेब्लिश करी है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रखी है वो किसके साथ मिलकर बना रखी है? तो दोस्तों उसका जवाब था रशिया। इसके बाद ईपी रोम की एक्सपैंड करने के लिए दिया गया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली रोम मेमोरी। इसके बाद दोनों शिफ्ट में वो एक एक स्कीम पूछी गई, एक योजना पूछी गई। तो यहाँ पे पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, जो 2014 में लॉन्च हुई थी। ये इसका सन पूछा गया था, कब ये लॉन्च हुई थी। इसके बाद पहली सुप्रीम कोर्ट की जज पूछी गई थी महिला, वो थी फतिमा बीवी। इसके बाद एक करेंसी से क्वेश्चन आया था, मलेशिया करेंसी के बारे में पूछा गया था, जो रिंगिट है। इसके बाद 2019 के भारत रत्न से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद सत्यजीत रे की मूवी दी गई थी 4, उसमें से आपको चूज करना था कौन सी मूवी इनकी नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये आया था। इसके बाद ये पूछा गया, जब आईएनसी फॉर्म हुई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, उस समय आपके वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड डफरिन आपके वायसराय थे।
इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, कॉमेट वर्ड जो है आपका, जो कॉमेट वर्ड है वो किस टाइप का वर्ड है, तो ये ग्रीक टाइप का वर्ड है। इसके बाद कैबिनेट मिशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1946। इसके बाद ये पूछा गया था कि भिकाजी कामा ने पहली बार झंडा कब फहराया था, तो ये आपका स्टटगर्ट जर्मनी ने फैलाया था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि रंगास्वामी जो है कप वो किससे रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, ये पूछा गया था। इसके बाद ये पूछा गया जो राइट टू इक्वालिटी आपके फंडामेंटल राइट में है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डिस्क्राइब किया गया है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वो डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यूएनओ कब एस्टेब्लिश हुआ था, आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 में। इसके बाद ये पूछा गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, किसको मिला है, तो शंकर कारूप को मिला है। किसके लिए मिला है, ओडा कुजल के लिए, और ये मलयालम पोइट है। इसके बाद ये पूछा है भामिनी एम्पायर किसके के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, तो हसत गंगू के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, और 1347 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद कोयटो प्रोटोकॉल पूछा गया था, रिलेट किससे है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। इसके बाद तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत प्लेटू है, वो किस टाइप का प्लेटू है, तो ये माउंटेनियस प्लेटू है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया राजा राज चोला जी का ने इसमें से कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया, तो बृहदेश्वरा टेम्पल उन्होंने बनवाया था। इसके बाद फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैकरल, जिसका आपको पता ही है हेनरी बैकरल ने बनाया था रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद ये प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ से। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया फर्स्ट आईएएस ऑफिसर कौन है, तो आप जानते हैं सतीश ऑफिसर है। इसके बाद अटेम्प्ट एनालिसिस देखते हैं, जो मैथ में देखते हैं क्या आया था। मैथ में एसआईसीआई के 2-3 क्वेश्चन आए थे, रेशियो के 2 क्वेश्चन आए थे, एलसीएम का एक आया था, टाइम एंड वर्क का एक आया था, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन आए थे, मैंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री के आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे, जो कि थोड़े एक क्वेश्चन काफी हार्ड था। इसके बाद नंबर सिस्टम से पूछा गया एक क्वेश्चन, बोर्ड मास से एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज से एक क्वेश्चन, जीपी से एक क्वेश्चन, और डीआई से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक शिफ्ट में टेबुलर वाला आए थे और एक शिफ्ट में पाई वाले आए थे, पाई चार्ट वाले। ठीक है, रीजनिंग का आपका मैं पहले बता चुका हूं, बैंकिंग की रीजनिंग आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट आया था, पजल आया था एक, कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों हर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इस शिफ्ट में सिल्गोलॉजी पूछा गया था, सीरीज पूछी गई थी, डायरेक्शन पूछा गया, एनालॉजी पूछी गई थी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं था, स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं था। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पहली शिफ्ट में जो आपको क्वेश्चन पेपर आए थे वो जी के काफ़ी हार्ड हो गई थी, जी के हार्ड आई थी काफ़ी। तो अटैम्प्ट रखते हैं आज मेरे हिसाब से 60 to 70 होना चाहिए आज का अटैम्प्ट बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट का। और दूसरे शिफ्ट में मुझे लगता है बच्चा 75 प्लस कर सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, और मेरा सपोर्ट कीजिए थोड़ा। और एग्ज़ाम ब्रो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।